यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है पाखी के पापा और मेरा नाम है गौरव तोमर। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। ये मेरा इस साल का शूट करके डाला जाने वाला पहला वीडियो है। सुबह के बजे हैं 5:30। मैं उठ गया हूं, हम लोगों ने चाय पी ली है। प्रिया अभी बेड पे है, ऑलरेडी चाय बना के हम दोनों पी के फिर से जो है बैठ गए थे। मैं सोचा कि थोड़ा सा चलो वीडियो शुरू कर लेता हूँ। उधर पाखी रेस्ट कर रही है। तो चलिए व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। बाहर मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है, बारिश पड़ रही है ना। रात से बारिश पड़ रही है ना प्रिया? रात से बारिश पड़ रही है। और चलिए फिर आगे है किसानों का आंदोलन, जिस पे मुझे कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैं उस पर बात करूं। तो आज इन दोनों में से किसी एक टॉपिक को मैं चूज़ करके आप लोगों के साथ उस पर अपने विचार रखने की कोशिश करूंगा कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूं और क्या होना चाहिए। दो करके रेडी, एकदम मस्त वाले तैयार। ओह माय गॉड, मेरे बच्चे 15, 14, 5, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 30 45, 15 चौका 60, 15 55 75, 15 बाबूजी ने हमारे जो है टेबल लिखी है 12 दूनी 24, 12 36। अब ये पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? 1 जा 12, 1 जा 12, 12 2 जा 14, 12 3 जा 36, 12 5 जा 4 जा। अब हमें तो ऐसे बहुत मुश्किल हो जाती है, जैसे नंबर भी होते हैं ना कई बार, तो कुछ तो 9 7 वगैरह कर करके याद हो गए, कुछ हिंदी में 98 97 फलाना ढिमकाना। तो अब जैसे पढ़े हैं तो वो वंजा वगैरह हमारी समझ में आता नहीं है, तो हम तो सीधा क्या बोलते हैं, ओह नो, इतना इतने उक्कम उतना। तो ऐसे ही याद है हम लोगों को। तो क्या बेटा आप कैसे पढ़ते हो? 12 1 जा 12 श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी। मजा आ गया। तो वही लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। देखते हैं क्या आया है पार्सल में। बारिश में घूम रहे हो यार? हैं, मेहनत की बात है यार। क्या लाए हो भैया पार्सल में? दिखा दो कितने का है, क्या है ये? है क्या? तो कैश तो मुझे लाना पड़ेगा यार। मैं लेके आ रहा हूँ, 1,572 देने ना। ठीक है, मैं लाया है पार्सल लेकर के। लेकिन सच में मतलब इतना मौसम बारिश पड़ रही है, और ये बेचारा मतलब जो है लड़का काम कर रहा है। सच में सैल्यूट है ऐसे लोगों को भी जो आप तक मतलब सर्विस पहुँचाते हैं। तो पार्सल तो ये ले आए। अब बोल रहे फ़ोन पे तो नहीं हो पाएगा, तो मैं इनको कैश दे देता हूँ। कैश देना पड़ेगा भाई, कैश। वो फ़ोन पे नहीं ले रहे, मैं कैश दे। इसमें यार बारिश ऊपर से इतनी तेज़ बारिश, तुम ग्लव्स वगैरह भी पहन रहे हो? ये तुम्हारे गिल्ले हो जाएंगे यार, कैसे एडजस्ट करोगे? इससे तो वैसे ले लो भाई एक। मतलब हो अब तो ज़्यादा। हाँ 600, ठीक है। आराम से जाना, थोड़ा बाइक स्लिप करती है ऐसे भाई जी। ठीक है, ठीक। गाइस ये वाला जो कंबल है, ये चंचल ही आजकल ओढ़ के लेट रही है, क्योंकि ये हमारे साथ लेटती थी, इसमें बाल वाल लग गए थे। तो अभी ये लेके जाना हमें ड्राई क्लीन के लिए। लेकिन चंचल की अपनी ये मतलब बेड शीट चादर वगैरह सब उसका है, लेकिन वो हमारे साथ सोती थी। तो अभी हमने क्या कर दिया, उसको अलग ये खाट दे दी और उसके साथ ये कंबल दे दिया। अब उसको क्योंकि सुबह हो गई तो घुमा के लाना है। तो देखता हूँ कहाँ है, ढूंढता हूँ। चंचल, आहा आहा, कहाँ बढ़ रहे हो भाई? आ जाओ, थोड़ा सा घूम के आते हैं, घूमी करके आते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओह ओए तेरी गेम,
ओ तेरी के इतना आलकश किस लिए भाई? हम भी उठ गए, नहा भी लिए, तुम भी आलकश में पड़े हुए हैं। खाना ख़त्म कर दिया रात को आपने। देखो पूंछ देखो कैसे हिला रही है। चलो चलो आ जाओ, उठ जाओ, आपके सोते ही रहोगे। चलो आ जाओ, आ जा। ये स्टाइल में, ओहो ओहो, ये देखो एटीट्यूड। आओ चले, आ जा, आ चले, आ चले। मुझे करना थोड़ा सा पानी गर्म खाना खाने के बाद पानी पीने के लिए। मैं क्या किया, पानी रख दिया और गैस चलाई नहीं, पानी ठंडा, पानी जो का को ना बिल्कुल मतलब जो गिल्ला पसंद नहीं है। अगर ज़रा सा भी गिल्ले में आपने छोड़ दिया तो ये भाग लेगी। अभी मैं इसको घुमाने के लिए जा रहा हूँ गोद में पकड़ के, देखो, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊँगा तो बारिश की शोर में या बारिश के मौसम में ये बिल्कुल भी घूमने के लिए बाहर जाएगी, नीचे कुछ भी कर लो। अभी दरवाज़ा बंद करके बाहर छोड़ना पड़ेगी, बारिश तेज़ हो रही है। ऐसे मत कर चंचू बाबू, ऐसे मत करो, घूमना तो पड़ेगा, घूमी घूमी तो करनी पड़ेगी। इसको मैं ले जाऊँगा थोड़ा सा दूर यहाँ से, घर से, क्योंकि ये ना मतलब बहुत ज़्यादा डरपोक है। डरपोक इतना मतलब बहुत ज़्यादा डर जाती है। देखो कैसे काँप रही है। बारिश, इसको बस बारिश नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए, शोर नहीं चाहिए, डीजे वगैरह बज जाए, म्यूज़िक बज जाए तो वो भी इसको बर्दाश्त नहीं है। वो कैसे काँप रही है, हाँ। और जब मैं इसको नीचे छोड़ दूंगा तो बिल्कुल नहीं जाएगी, वापस घर भाग जाएगी। लेकिन क्योंकि घुमा के तो लानी है, सुबह को मैं रोज़ घुमाने ले जाता हूँ, सुबह और रात को, इसे 2 टाइम। तो अभी क्या करते हैं यहाँ आसपास, मतलब लोग वैसे तो सभी कुत्ते घुमाते हैं, पर हम थोड़ा सा दूर ही लेके जाता हूँ हमेशा ही। मैं मतलब 99% दूर लेके जाता हूँ घुमाने घर से, जहाँ आबादी वाला क्षेत्र नहीं है, हल्का सा खुला है। देखो कितना हरा हरा है सारा। लेने के लिए क्या, रस्सी लेने के लिए आया था, रस्सी बांधनी थी कपड़े सुखाने के लिए। मौसम ख़राब हो रहा तो कपड़े सूख नहीं रहे, तो प्रिया बोली थी कि रस्सी ले आना, लेकिन लेके क्या जाऊँगी तो बारिश तेज़ पड़ने लगी। अब मुझे दुकान पे रुकना पड़ गया। जस्ट मैंने मास्क हटाया क्योंकि नज़दीक में कोई नहीं है मेरे, मैं अकेला ही खड़ा हूँ। तो मैं 4:30 गायें बेचारी सर्दी में मर रही है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करा जाए इनके लिए। तो बहुत गिर गया ना बारिश की वजह से। अब गाय के धन को तो ठंड भी ज़्यादा लगे। तो ये सब्जी वालों में मिल सकती है ना बोरी वगैरह, शायद है ना इनके पास होगी खाली बोरी वगैरह, ये ठीक है। बोरी होगी, खाली बोरी होंगी तुम्हारे पास? खाली बोरी कितनी मिल जाएगी? गाजर वाली या आलू वाली? अरे गाय खड़ी ना उड़ा देंगे मगर यार, ठंड हो रही है ना। डबल करके गए थे भैया, डबल करके गए थे। ये ना टिकाने के भैया अपने है, ना टिकाने की, टिकाती नहीं है ना, मतलब उड़ा दें, बारिश ज़्यादा, ठंड हो रही है। टिकाने के लिए वैसे कितने की दे रहे एक बोरी आप? एक बोरी 40 रुपये की भी है, 20 रुपये की भी। 20 की भी है, 40 की भी है। फ़र्क क्या है दोनों में? फटी हुई है बिना फटी हुई है ना? बड़ी बोरी वो छोटी बड़ी का फ़र्क है ना। नहीं यही छप्पर डाल रखा है, इसके नीचे आ जाए। नहीं आ जा रात को ये सारी गाय? 2 किलो दे वो आलू, इधर आ जाए कुछ यहाँ 2 किलो। थोड़ी सी कम हो गई है, तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, रस्सी वगैरह खरीद लेता हूँ, क्योंकि बारिश थोड़ी सी कम हो गई है। रस्सी वगैरह तब तक ले लेता हूँ। इतने पानी भर गया, ये देखो, ये देखो पानी भर गया इस सारी। ये थोड़ी सी बांधने के लिए ये दे दो, ये वाली। कितने मीटर? मीटर तो कैसे बताऊँ, 10 मीटर दे दो। जाल में बांधनी कपड़े वपड़े सुखाने के लिए तो 10 मीटर तो बहुत हो जाए। कितने रुपये मीटर है वैसे? 10 रुपये मीटर है, 10 मीटर दे दो।
अच्छा ये वाली, लेकिन ये ना वो हो जा लूज़ हो जा बहुत ज़्यादा। ऐसे में क्या करेंगे, दिन वगैरह में डाल देना गुड़िया। हो गया, क्योंकि मीशो से ही हम ऑर्डर कर। गेहूँ जो होते हैं ना, गेहूँ बोते हैं इन दिनों में, जैसे आप देखोगे दिसंबर, जनवरी और आपका नवंबर वगैरह में ये काटने के बाद गेहूँ ज़्यादा बोए जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये गेहूँ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है इस तरह की इस टाइम की बारिश। और ये देखो, मैं अभी सब्जी वाले से बात कर रहा था, इनके लिए गायें और ये सब खड़े हैं ना पेड़ के नीचे, तो मुझे बड़ा दुख होता है देख करके यार कि क्या करें इनके लिए। लेकिन वो बता रहे मुझे दुकान वाले कि यहाँ क्या है, रात को जब ये सब्ज़ी की दुकान हटा लेते हैं अपनी, तो उस वक्त ये सारी गायें वगैरह जो है उसकी छत के नीचे जाके खड़ी हो जाती हैं। मतलब जो उन्होंने तिरपाल सी का छावा बना रखा अपने घर के बाहर, तो वो इसमें किसान आंदोलन पे बोलने से पहले मतलब मैं जो है अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ उन किसानों को, उन 50 किसानों को जिन्होंने यहाँ रह करके अपनी जान दे दी उनके दौरान। कितना दुखद है हमारे देश में एक है, बहुत दुखद है। 50 परिवार, क्या नया साल है उनके लिए, किस बात का फ़ायदा उन्हें मिलेगा। कल को सारी चीज़ें लागू भी होगी, मान भी लिया आपने, सब कुछ कर लिया, क्या 50 जानें वापस आ सकती हैं? क्या एक भी जान जाने से पहले हम नहीं बदल सकते चीज़ें? आत्महत्या करने को मजबूर है, आत्महत्या कर भी रहा है, बहुत पहले से करता आ रहा है ना। एक साउथ का एक स्टेट था, मैं भूल गया, शायद कर्नाटक है, कहाँ स्थिति बता रहा हूँ जरा सी। एक ट्रैक्टर बैंक वालों का लोन नहीं चुकाया, ट्रैक्टर छीन के ले गए जी, है ना। उस किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि 4-5 लाख का ट्रैक्टर का लोन था जी उसके ऊपर। उसकी दूसरी सबसे बड़ी खतरा थी, वो किसान था, है ना, जिसका ट्रैक्टर खींच के ले गए। बैंक वाले उसका 2-4 लाख रुपए का लोन माफ़ नहीं कर सकते थे, उसका ट्रैक्टर खींच के ले गए, उसे बेइज्जती महसूस हुई और उसने आत्महत्या कर ली थी। घटना है, टीवी में आई थी, आप लोगों को पुरानी घटना है, शायद कर्नाटक की है, मुझे कंफर्म नहीं पता। ठीक है, सरकार अलग अलग आती है। यूपी में देखिए अभी 86 लाख किसानों का कर्ज माफ़ करा, चलिए जी बहुत अच्छा करा आपने, कर्ज माफ़ करा। बचे हुए का क्या, जिनके माफ़ नहीं हुए वो। अब जब इन 3 बिलों की बात करते हैं तो 3 बिल क्या हैं? ये 3 बिल भी किसान को डरा रहे हैं जी, घबरा रहा है किसान। किसान डर रहा है कि ये बिल आ जाने के बाद कहीं किसानों की स्थिति इतनी बुरी ना हो जाए कि कल वो अपनी घर जमीन बेच के भी इस कर्जे को न तार पाए, जो उसे और आके लेना पड़ सकता है इन हालातों के बाद। किसान डर रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लॉ से, पूर्ण रूप से नहीं बदली जा सकती, तो जिन वर्ड्स पे, जिन चीज़ों पे आपत्ति है उनका कोई दूसरा रास्ता निकालो जी, बैठ के बातचीत करके। तो कुल मिला के मेरी तो प्रार्थना है अपने सभी साथियों से, किसान साथियों से, कि साहस और धैर्य से काम लें। एक भी आदमी को आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। आपके परिवार हैं जिनके लिए आप लड़ रहे हैं, वो आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपके घर पे आपका परिवार आपके सहारे जिंदा है। आप किसान लड़ना है, लड़ने के लिए ज़िंदा रहना है, इसलिए किसी को भी आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। 50 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली, ये बहुत दुखद है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आपके बच्चे सक्षम हैं, कम में भी गुजारा कर लेंगे, आपके साथ वो खुश हैं उस स्थिति में। समय बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी। अगर कानून में बदलाव नहीं भी होता तो भी आपको आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी प्लीज़ आत्महत्या करने की या अपने आप को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा देश, पूरा किसान समाज हर किसान के साथ है जो भी आंदोलन में है, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि ऐसा मुद्दा है जितना चाहे आप बोल लो कम है। बस मैं यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए। और जैसे मुझसे आज किसी ने कहा था कि भाई मैं इस मुद्दे पे बात करूं, तो मैंने सोचा कि ठीक है क्यों ना इस मुद्दे पे बात करी जाए। अलग अलग मतलब वीडियोस में मुझे कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने मुद्दे पे बात किया। मैं उसी तरह से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी और मुद्दे पे अगर आप मुझे चाहते हैं तो बात करूं, तो मुझे आप कमेंट करें, मैं उस मुद्दे पे आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है जी, यही मेरी प्रार्थना है। और अब मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। चलिए, सब ठीक रहिए, खुश रहिए, सब ठीक ही होगा। अच्छा जी, नमस्कार।